गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था सेल कनेक्शन इन सीरीज। अब हम सीखेंगे सेल कनेक्शन इन पैरेलल। जब दो सेल पैरेलल कनेक्शन में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक पॉइंट से पॉइंट किया जाता है, जॉइन किया जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है। और सर्किट का शेप कुछ इस प्रकार से होता है और इसे हम समझेंगे। सेल कनेक्शन इन पैरेलल। पैरेलल सेल कनेक्शन किस प्रकार का होता है, अब जरा हम इसे देखते हैं। इसमें ये हमारे पास एक पॉइंट ये है, इस तरीके से ये हम अभी रुकिए, ऐसे हम इस तरीके से एक सेल है प्लस माइनस, दूसरा सेल है प्लस माइनस। अब इससे होता हुआ एक पॉइंट है हमारा ये, तो यहां से कनेक्टेड है यूं और यहां से कनेक्टेड है यूं। इट्स अ पॉइंट, वी आर 2 पॉइंट, दिस इज पॉइंट B1 एंड दिस इज पॉइंट B2, और यहां से ये पॉइंट है, लेट अस टेक इट C, और ये पॉइंट है हमारा A पॉइंट। इस तरीके से हमारा दो सेल पैरेलल कनेक्शन है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक पॉइंट से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट है। इस तरीके कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। इसके अंदर हम करंट फ्लो कराते हैं, लेट अस फ्लोइंग करंट इन इट। तो हमारा करंट इधर से हम दे रहे हैं इस तरीके से, यहां जाएगा और यहां आ जाएगा। ये B1 एंड B2 आर द जंक्शन फॉर अस। जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे दो लाइन से दो एक आने का और एक जाने का, इसके अलावा भी एक और पाथ हो एट अ पॉइंट वेयर 3 पॉइंट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हुए चलते हैं जो हमारा करंट है वो I था, वी हैव करंट I, एंड यहां से I डिवाइड हुआ I1 और I2 में, यहां I2, यहाँ I1, और यहां पर आकर के इस जंक्शन B1 पे सारा करंट एक I बन गया। एज वी नो इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल V इज गोइंग टू बी सेम, पोटेंशियल V दोनों पॉइंट पे सेम होगा, एंड करंट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इन दिस केस। एंड साथ ही साथ इसमें जो हमारा EMF होगा E1 E2 के बराबर EMF होगा, इसका हमारा जो EMF की वैल्यू होगी वो ये रहेगी। अब इसी तरीके से ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस, ये हमारा है A और ये हमारा C, और यहां प्लस माइनस करंट यहां से I इक्विवेलेंट जा रहा है, करंट यहां से I इक्विवेलेंट जा रहा है, पोटेंशियल इसमें B है, potential going to present in it is equals to B, and E equivalent is the EMF and R equivalent is the internal resistance। साथ साथ इनमें भी R equivalent ले लेते हैं, R1 and its R2, R1 and R2 ये हमारे equivalent resistance हैं। तो R1 R2 इन दोनों की रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा ये वाला है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे
कि दोनों का मिलने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है। तो फर्स्ट केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल इन बिटवीन V1 एंड V2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of cell 1 in between B1 and B2, B1 और B2 के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा। तो उससे पोटेंशियल तो सब में सेम ही रहता है। H हम जानते हैं, इसे इसी लिख देते हैं, पोटेंशियल रिमेन सेम या B रिमेन सेम एंड I गेट डिवाइडेड। जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है और I जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, इट गेट्स सेपरेटेड। सो इतना समझने के बाद अब हम आगे समझते हैं। फर्स्ट सेल B1 और B2 के बीच में पोटेंशियल सेम रहेगा, दैट इक्वल टू V इक्वल्स टू E1 प्लस O माइनस I1 R1 के बराबर वैल्यू निकल करके हमारे पास आएगी। इट्स अ वैल्यू। नाउ जो हमारे पास, इसे हम इधर ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है। हाँ, I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस B, ये वैल्यू बनी हमारी। R1 को हम इधर ले जाते हैं तो क्या वैल्यू बनती है, I1 इक्वल्स टू E1 माइनस B अपॉन R। ये वैल्यू हमें मिलती है I1 की। इट्स अ वैल्यू ऑफ I1 फॉर अस। ये I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सेल नंबर 2 इन बिटवीन B1 एंड B2, B1 और B2 के बीच में जो सेल नंबर 2 है उसका पोटेंशियल कितना होगा। इक्विवेलेंट करंट हम बात करते हैं, हमने करंट निकाला है तो रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इक्विवेलेंट करंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट, यहाँ हम क्या कह सकते हैं इसे, इक्विवेलेंट करंट ही कह सकते हैं। करंट हमने निकाला है तो इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू हमारी इतनी करके आई। नाउ इक्विवेलेंट करंट इन सेल नंबर 2, सेल 1 इन बिटवीन B1 एंड B2, B1 एंड B2 के बीच में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2 के बराबर। अब I2 R2 ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है E2 माइनस B एंड R2 की वैल्यू हमारे पास आती है E2 माइनस B अपॉन I2 के बराबर। ओके, हमने इसे नहीं लेना चाहिए था,
इसे हम यहाँ लिखेंगे R2I2। नाउ ये हमारे पास I1 एंड I2 की वैल्यू आ गई। एंड इक्विवेलेंट करंट I, इक्विवेलेंट करंट होगा वो हमारा किसके कितना होगा, इक्विवेलेंट करंट विद इन अ सर्किट। इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट इन सीरीज, इक्विवेलेंट करंट of two cell connected in parallel connection, connected in parallel connection। कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा दो सेल का जो कि पैरेलल कनेक्शन में है, तो उसमें भी पोटेंशियल बेस सेम ही मिलेगा, दैट इक्वल टू V। सो E इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट की बराबर वैल्यू बनी हमारी। नाउ हमारी वैल्यू आती है I इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस का V। अब I इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास हो जाती है E इक्विवेलेंट माइनस B अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर वैल्यू हमारी निकलती है। नाउ हम जैसा जानते हैं इक्विवेलेंट करंट I इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा हमारा, I equivalent current in a circuit, I equivalent current in parallel connection, in parallel connection। I equivalent current in parallel connection कितना होता है, तो ये होगा I equivalent इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के बराबर। I1 प्लस I2 के बराबर हमें ये करंट ऑब्टेन होगा। और I1 एंड I2 हमारे पास ये हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, I1 की वैल्यू है हमारे पास ये पुट करते हैं I1 माइनस B अपॉन R1 एंड प्लस ये वैल्यू है ये 2 माइनस B अपॉन R2, ये वैल्यू बनेगी। नाउ इसे थोड़ा सा इसे लिखें हम E1 E2 को E1 R1 प्लस E2 R2 ये वैल्यू बनती है, और इधर प्लस यहां पे माइनस साइन कॉमन लेते हैं और V इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये वैल्यू हमें मिलती है I इक्विवेलेंट करंट की। नोट इट डाउन। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो इस फॉर्म में निकल के आती है I इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R1 प्लस E2 R2
माइनस वी 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर वैल्यू निकल के आती है आई इक्विवेलेंट करंट की। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, और इसे सॉल्व करके हम देखेंगे अब। वी हैव आई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, यहां बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1, ये वैल्यू बनी। उसमें हमें क्या वैल्यू मिलती है, माइनस V 1/R1 R2 एंड R1 प्लस R2 के बराबर वैल्यू हमें यहाँ मिलती है। नाउ इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम इसे सारा को इधर लेके आते हैं, तो एक बनो इधर लेके आएंगे। पहले हम इसे कॉमन लेते हुए इधर पहुंचा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, R1 R2, दोनों में से कॉमन लिया R1 R2 और हमने इधर पहुंचा दिया, तो आई इक्विवेलेंट की बराबर वैल्यू मिली हमें। तो क्या बचा हमारे पास, E1 R2 प्लस E2 R1 की बराबर वैल्यू बनी, और यहाँ इसके V R1 प्लस R2 के बराबर वैल्यू मिली, R1 प्लस R2 के बराबर वैल्यू हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुई। नाउ अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इससे हम इधर लाएंगे, इससे हम उधर ले जाएंगे, इसे हम यहाँ लाएंगे और इसे हम इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, V R1 प्लस R2 और ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1, और ये यहाँ गया तो ये वैल्यू बन गई, इसे ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस के R2 R1 R2 R1 R2 आई इक्विवेलेंट के बराबर। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं सब में, तो V की वैल्यू हमारे पास हो जाती है E1 R1 प्लस E2 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर वैल्यू बनती है, और वहां गया, इसे एक ब्रैकेट में हम ले लेते हैं ऐसे, यहाँ R1 प्लस R2 एंड यहाँ है हमारा R1 R2 और इधर R1 प्लस R2 आई इक्विवेलेंट के बराबर, ये वैल्यू हमें मिलती है, ये हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करने पर, हमारे पास ये क्वेश्चन कैसी बन रही है, हमारे पास क्वेश्चन बन रही है V E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट इंटू आई इक्विवेलेंट की फॉर्म में ये वैल्यू हमें बन रही है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में सेम है। नाउ कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी, ऑन कंपेयरिंग, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलती है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 के बराबर, और
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल करें तो R1 प्लस R2 और नीचे R1 R2 और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। और रेजिस्टेंस कनेक्शन इन सीरीज और रेजिस्टेंस कनेक्शन इन पैरेलल कनेक्शन में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू ये मिलेगी और जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इसके बराबर मिलेगी। इट्स अ वैल्यू। नाउ अगर हम कहें कि इसके अंदर जितने भी ईएमएफ हैं, E1 E2 ये दोनों सेम हों और R1 R2 सेम हों, तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देखते हैं, E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी ER प्लस ER अपॉन R प्लस R। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2ER अपॉन 2R इक्वल टू E इक्विवेलेंट की वैल्यू E के बराबर हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल होता है, जो ईएमएफ होता है, वो सेम रहता है। इंडिविजुअल ईएमएफ जो होता है हर सेल का सेम रहता है। ईएमएफ जो होता है, जैसे पोटेंशियल चेंज नहीं होता, उस तरीके से पैरेलल कनेक्शन में ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज नहीं होती बाय कनेक्टिंग मोर एंड मोर सेल्स। ईएमएफ भी सेम ही रहता है। और वहीं अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाए हमारे, तो ऐसी कंडीशन में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n अपॉन R, तो ये वैल्यू बनेगी और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे हो जाएगी R अपॉन n के बराबर। मीन टू से रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस गोइंग टू डिक्रीज बाय n टाइम। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है n टाइम डिक्रीज कर जाएगा जब n इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट होंगे। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना सेल कनेक्शन इन पैरेलल। सेल कनेक्शन इन पैरेलल में होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। सिमिलर फॉर सेकंड सेल। हमने करंट की वैल्यू निकाली, इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू निकाली फॉर इक्विवेलेंट करंट फॉर फर्स्ट सेल, इक्विवेलेंट करंट फॉर सेकंड सेल और इक्विवेलेंट करंट फॉर होल पैरेलल कनेक्शन। तो हमें ये तीन वैल्यू ऑब्टेन हुई और हमने इक्विवेलेंट करंट जो था होल सर्किट का वो I1 प्लस I2 के बराबर था। और जब ये सम करके हमने वैल्यू निकाली तो हमें वैल्यू मिली इसके बराबर। और हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके कंपेयर किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू में ये मिली और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू में ये ऑब्टेन हुई। और जब हमने सबको सेम रखा, सेम रखने से हमें पता चला कि ईएमएफ जो होता है वो भी नंबर ऑफ सेल के लिए सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और साथ ही साथ जो सर्किट हमारे पास है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है 1 अपॉन n टाइम डिक्रीज कर जाता है बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो n टाइम 1 अपॉन n टाइम डिक्रीज कर जाता है।